Hello friends, welcome to Ashish Tiwari YouTube channel. My name is Muskan and I hope that you all are fine. Through this channel, I have brought for all of you a video lecture series which is based on the important book's name Introduction to Political Theory of the first semester BA program. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम मुस्कान है और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस चैनल के माध्यम से मैं आपके लिए एक वीडियो लेक्चर लेकर आई हूँ जो हमारी एक इम्पॉर्टेंट बुक जिसका नाम है राजनीतिक सिद्धांत का परिचय इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, इसकी बेस्ड पर है। ये हमारा बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है और ये हमारे डिसिप्लिन के माइनर पेपर का सब्जेक्ट है। ठीक है, ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। जिस भी स्टूडेंट के पास ये सब्जेक्ट है सेमेस्टर फर्स्ट में हो या किसी भी सेमेस्टर में, अगर आपके पास सब्जेक्ट है तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहने वाली है। तो इफ़ यू आर स्टडिंग दिस सब्जेक्ट फ्रॉम ड्यू सोल्स रेगुलर या एनी अदर यूनिवर्सिटी, देन दिस सीरीज इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर यू। जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी स्टूडेंट के पास अगर ये सब्जेक्ट है तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली। तो वी विल एक्सप्लेन every chapter in simple ways, break down the important topics and also discuss from the exam point of view से। ठीक है, तो हम इसके सिलेबस को डिस्कस करेंगे, इसके इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उसको भी कवर करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड योर सोल रेगुलर एनसी वेब या एनी अदर यूनिवर्सिटी इजली, ठीक है, तो सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। ठीक है, एंड फॉर डेली अपडेट्स रिलेटेड टू सोल यू मस्ट फॉलो अवर व्हाट्सएप चैनल। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द अंडरस्टैंड द सिलेबस ऑफ सब्जेक्ट। क्या नाम है हमारा? इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी। उससे पहले हम समझेंगे कि एग्जैक्टली जो पॉलिटिकल साइंस है, मेनली पॉलिटिकल साइंस का ही सब्जेक्ट है। तो पॉलिटिकल साइंस जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या है, उसके बाद हम इस सब्जेक्ट का जो नेम है उसको डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम इसका सिलेबस। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि पॉलिटिकल साइंस क्या है, व्हाट इज हाँ, तो पहले हम बात करेंगे व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान क्या है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि जो पॉलिटिकल, अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो जो पॉलिटिकल साइंस है, राजनीतिक विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स, पावर्स एंड गवर्नमेंट। जो राजनीतिक विज्ञान है वो राजनीति, शासन के बारे में और जो शक्ति का अध्ययन करवाती है उसी को हम पॉलिटिकल साइंस। आपके पास को पॉलिटिकल साइंस है तो आपको राजनीति के बारे में बताती है, सारी पार्टियों के बारे में बताती है, पॉलिटिकल्स के बारे में बताती है, शासन की व्यवस्था, शक्तियों के बारे में, आपके अधिकारों के बारे में बताती है। तो ये सभी जो किसमें आती है, ये हमें कौन बताता है? ये हमें पॉलिटिकल साइंस बताती है। तो पॉलिटिकल साइंस इज अ ब्रांच ऑफ द सोशल साइंस दैट स्टडी पॉलिटिकल्स, गवर्नमेंट्स, पावर, अथॉरिटी। तो इट इज एग्जामिन हाउ सोसाइटी आर गवर्न। तो राजनीतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा है, एक ऐसा माध्यम है जो हमें राजनीति, शासन के बारे में बताती है, शक्ति, अधिकार, इन सभी के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करती है या उनका अध्ययन करती है। ठीक है, ये बोल सकते हैं। तो ये हमें बताती है कि समाज का जो संचालन है वो किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, और हाउ टू लॉज एंड पॉलिसीज आर मेड, यू लीडर्स एंड सिटीजन्स इंटरेक्ट, हाउ जस्टिस एंड ऑर्डर्स आर मेंटेन। तो इसमें यह है कि शासक जो कानून और नीतियां हैं वो कैसे बनाई जाती है ये बताती है, और शासक और नागरिकों के बीच में क्या संबंध होते हैं। शासक होने से आपने, जैसे हमारे जैसे दिल्ली में या किसी भी अदर स्टेट में इलेक्शन होते हैं, जो भी जीतता है तो वहाँ सीएम के एग्जाम हो रहे हैं या प्रधानमंत्री वाला एग्जाम, प्राइम मिनिस्टर के लिए इलेक्शन हो रहे हैं, तो वो शासक कहलाता है। जैसे दिल्ली पे है तो वो दिल्ली का शासक हो गया, और अगर प्रधानमंत्री की वोटिंग हो रही है तो वो इंडिया मतलब भारत का शासक हो। जैसे इंग्लैंड के राष्ट्रपति होते हैं वो वहाँ के शासक होते हैं। तो इस तरह से जो शासक और नागरिकों के बीच में ये एक संबंध भी स्थापित करता है कौन? राजनीतिक विज्ञान। ठीक है, और ये न्याय और व्यवस्था को कैसे बनाए रखना है इस बात को ये सुनिश्चित करता है। अब हमारा टॉपिक खत्म हो गया, व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस, ये हमने कवर कर लिया कि पॉलिटिकल साइंस क्या है, हमारे समझ में आ गया। अब बात करते हैं मीनिंग ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। ये जो हमारा सब्जेक्ट का नाम है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, तो इसका मीनिंग क्या है एग्जैक्टली? तो इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी मीन्स दैट द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट। तो राजनीतिक जो सिद्धांत है ना
उसका सिंपल वे में एक परिचय है, जो राजनीति से जुड़े जो मूलभूत विचार होते हैं, सिद्धांत होते हैं, अवधारणाएं और उनकी जो भी समझ होती है स्टार्टिंग वे में, इन सभी के बारे में, किसके बारे में बताता है, मूलभूत विचारों के बारे में बताता है, सिद्धांतों के बारे में, उनकी अवधारणाओं के बारे में जो बताता है वही राजनीतिक सिद्धांत होता है। तो इसमें क्या क्या चीजें बताई गई हैं, तो ये देखते हैं कि इसके अंदर राज्य सरकारें, शक्ति, स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, न्याय, लोकतंत्र, ये जैसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं इनके बारे में हमें पढ़ाया जाता है। तो ये हमें समझने में हेल्प करती है, ये बताने में हेल्प करती है कि जो राजनीतिक व्यवस्था है वो किस तरह से काम करती है और समाज में जो राजनीतिक मूल्य हैं उनका क्या क्या महत्व होता है। तो इस बुक के अंदर हम इन्हीं सब चीजों को कवर करें। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। तो it introduce two important topics like states, government, power, liberty, equality, rights, justice, and democracy. So it's help in understanding how political systems works and why political values are important for our society. ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है। अब हम बात करते हैं सिलेबस का। सिलेबस देख लेते हैं पहले इसका। ठीक है, दोनों में हम इसको कवर करेंगे। इसका सिलेबस देखते हैं क्या है। सिलेबस इकाई फर्स्ट में हम इस जो ये सब्जेक्ट है इसके अंदर 2 ही चैप्टर दिए गए हैं, 2 यूनिट्स बोल सकते हो या फिर आप 2 चैप्टर बोल सकते हो, वो एक ही चीज है। जो हमारी यूनिट फर्स्ट है, राजनीतिक सिद्धांत क्या है, पहले तो आप ये बताओगे राजनीतिक सिद्धांत क्या है और इसकी प्रासंगिकता क्या है। व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी एंड इट रिलेवेंस। मैंने आपको अभी राजनीतिक सिद्धांत के बारे में बता चुकी हूँ। अभी मैंने आपको बुक का नेम बताया कि इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। तो क्या पता है कि राजनीतिक सिद्धांत का मतलब यही है कि जो चीज हमें राजनीति से जोड़ के रखती है, मूलभूत विचार, सिद्धांत और इन सब चीज उनकी अवधारणाओं के बारे में बताती हैं, उसी को हम राजनीतिक सिद्धांत बोलते हैं। ठीक है, इसकी प्रासंगिकता क्या है ये हम उसके पूरे चैप्टर में इस चीज को हम कवर करेंगे। व्हाट इज रिलेवेंस तो हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, हाँ तो अब बात करते हैं हमारी जो यूनिट फर्स्ट है, राजनीतिक सिद्धांत क्या है और इसकी प्रासंगिकता क्या है। ठीक है, व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी एंड इट रिलेवेंस। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेंगे। जो राजनीतिक सिद्धांत है, पॉलिटिकल जो थ्योरी है वो उस राजनीति, इट इज पॉलिटिकल थ्योरी इज द ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पॉलिटिकल्स। इस राजनीति के बारे में, राजनीतिक सिद्धांत है वो राजनीति के बारे में संगठित और व्यवस्थित एक जो विचार है वो है। तो इसका काम कि इट इज नॉट ओनली कंसर्न विद डिस्क्राइबिंग पॉलिटिकल इवेंट्स बट आल्सो सीक्स टू अंडरस्टैंड। तो ये इसका काम क्या है, ये सिर्फ राजनीतिक से जो घटनाएं हैं उनके बारे में नहीं बताती है, बल्कि ये समझने की कोशिश करता है कि राजनीति कैसे काम करती है, उसके पीछे क्या सिद्धांत है और एक जो आदर्श राजनीतिक व्यवस्था है वो किस तरह से होनी चाहिए। ठीक है, तो हाउ डू पॉलिटिकल वर्क्स, द प्रिंसिपल बिहाइंड इट एंड व्हाट एन आइडियल पॉलिटिकल सिस्टम शुड बी लाइक। तो इट्स ऑफर टू काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो जो दो तरह के समय इसको समझाया गया है उसको हम देखेंगे। तो पहले यहाँ पर बात करेंगे तो ये वर्णनात्मक है और यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव है। तो इसमें क्या बताया गया, जो वास्तविक जो दुनिया है उसमें राजनीति कैसी चल रही है इसके बारे में बताता है वर्णनात्मक में। ठीक है, तो हाउ डू पॉलिटिकल्स एक्चुअली फंक्शनली इन रियलिटी में कैसे पॉलिटिकल्स चल रही है ये चीज बताती हैं। और माना तो नॉमिनेटिव में तो राजनीति कैसी होनी चाहिए, हमें इमेजिन करते हैं कि हाँ राजनीति ऐसी होनी चाहिए, राजनीतिक व्यवस्था उस तरह से होनी चाहिए, बट एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है कि वो उस तरह से चल रही है। उसके जो रियलिटी में जो हमारी जो पॉलिटिक्स है, हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो एक अलग तरीके से चल रहा है। तो जो वर्णनात्मक और मानात्मक, डिस्क्रिप्टिव और नॉमिनेटिव में बहुत सारे चेंजेस है, बहुत सारा डिफरेंस है। हमें सोचते हैं कि राजनीति ऐसी होनी चाहिए, बट एग्जैक्टली वैसा नहीं होता है, वो अदर यूज मतलब अदर वे के अकॉर्डिंग वो चल रही होती है। तो ये चीज मतलब इन दोनों में यही डिफरेंस है। अब बात करते हैं राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ और उसकी विशेषताएं क्या है। तो मीनिंग्स एंड फीचर्स ऑफ द पॉलिटिकल थ्योरी एंड राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ एवं विशेषताएं। तो सबसे पहले इसका स्वरूप और इसके अर्थ के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे हम नेचर एंड मीनिंग्स के बारे में। तो राजनीतिक सिद्धांत एक ऐसा अनुशासन है जिसमें राजनीतिक जीवन के बारे में, उनकी संस्थाओं के बारे में, नीतियां और व्यवहार की से जुड़ी तो जो भी जानकारियां होती हैं, जो भी
विचार होते हैं उनके बारे में हमें बताती हैं। तो पॉलिटिकल थ्योरी इज इंटेलेक्चुअल डिसिप्लिन दैट एनालाइज पॉलिटिकल लाइफ, इंस्टीट्यूशन, पॉलिसीज एंड बिहेवियर। जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो किसके बारे में बताती है? आपको पॉलिटिकल लाइफ के बारे में बताती है, इंस्टीट्यूशन के बारे में, पॉलिसीज के बारे में, आपके व्यवहार के बारे में। ये आपको इसकी चीज के बारे में जानकारियां देती है। तो ये जो राजनीति को सिर्फ सत्ता या संघर्ष के रूप में नहीं है, बल्कि ये जो नैतिक मूल्य है, तो इसका काम सिर्फ नहीं है कि राजनीति को सत्ता से जोड़ के रखना है या उसके संघर्ष के रूप में काम करना है, बल्कि इसका अर्थ यही होता है कि ये उनके मूल्यों के साथ उन सभी को जोड़ कर रखे। तो इट व्यूज द पॉलिटिकल नॉट जस्ट ए स्ट्रगल फॉर पावर बट इन द कनेक्शन विद द मॉरल वैल्यूज। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। तो इसमें जो मतलब जो अनुबंध जैसे मतलब तथ्यों पे जो आधारित जो विचार होते हैं उसमें, और मानक मूल्य मतलब मूल्यों पर, मानक किसको बोलते हैं? मूल्य पर आधारित, इन दोनों पहलुओं को इसमें शामिल करती है। तो इट्स कंबाइन एम्पेरिकल मतलब फैक्ट बेस्ड पर होती है, तथ्यों पर आधारित जो भी ये बात रखी गई है उस पर आधारित होती है। एंड नॉर्मेटिव वैल्यूज, तो वैल्यूज बेस्ड एक्सपेक्ट ऑन। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी? ट्रेडिशन मतलब परंपरा की। तो जो राजनीतिक सिद्धांत की जो परंपरा है ये प्राचीन यूनान से स्टार्ट हो गई थी। तो द ट्रेडिशन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरीज बिगन इन एंशिएंट ग्रीस, प्लूटो और अरस्तु। अब आप बोलोगे कि ठीक है, अभी यह बात करते हैं कि प्लूटो और अरस्तु कौन है। पहले हम ये चीज देखेंगे प्लूटो और अरस्तु कौन है, जिनके बारे में हम इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे। तो जो प्लूटो और अरस्तु हैं वो दोनों ही यूनानी के दार्शनिक थे। प्लूटो यूनानी के दार्शनिक थे और अरस्तु जो है वो दार्शनिक और वैज्ञानिक भी थे। जो प्लूटो है वो सुकरात के शिष्य और ये अरस्तु के गुरु भी थे प्लूटो। ठीक है, और इनको उन्होंने एक आदर्श राज्य की संकल्पना भी की थी। तो जो प्लूटो है वह ग्रीक फिलोसोफर थे, वो स्टूडेंट ऑफ स्क्रेट्स थे, सुकरात के गुरु थे वो, सॉरी सुकरात के शिष्य थे। एंड द टीचर ऑफ अरस्तु, नोन फॉर द हिज आइडल फॉर द आइडल स्टेट, इन्होंने एक आइडल स्टेट की कल्पना भी की थी। अब बात करते हैं अरस्तु की। तो अरस्तु एक यूनानी के दार्शनिक और वैज्ञानिक थे। ये प्लूटो के शिष्य और सिकंदर मान के गुरु भी थे। इन्होंने एक इनको राजनीति मतलब फादर ऑफ द पॉलिटिकल साइंस भी कहा जाता है इनको। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखो, तो प्लूटो और अरस्तु के बारे में हमने देख लिया है। प्लूटो और अरस्तु ने न्याय, राज्य और सदाचार के बारे में चर्चा की थी। तो मध्यकाल में धर्म, राजनीति और राजनीति से ये सब जुड़े रहे थे। आधुनिक युग में ऑब्स, लॉक और रूसो ने सामाजिक जो अनुबंध है इसका भी सिद्धांत दिया था, और मार्क्स ने वैग संघर्ष पर, क्रांति पर भी जोर दिया था। ये हमारी परंपराओं में ये सारी चीजें हुई हैं जिनके बारे में आपको बताया। ठीक है, प्रगति तो बहुआयामी, तो इसमें जो नैतिक, सामाजिक और जो आर्थिक जो पहलू है वो इन सभी से जुड़े रहे हैं। गतिशील में समय और समाज के साथ साथ सिद्धांत भी इनके बदलते रहे हैं, और इसमें अन्य सामाजिक जो विज्ञान है उस पर इसकी मदद ली जाती है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं एक बार नेचर में। तो मल्टी डायमेंशनल इंक्लूड मॉरल, सोशल एंड इकोनॉमिक्स के एक्सपेक्ट के बारे में बताया जाता है। डायनेमिक में चेंजेस विद द टाइम एंड सोसाइटी, समय के साथ साथ सोसाइटी के अंदर भी बदलाव आते रहते हैं। तो यूजेस अदर सोशल साइंस फॉर द डीपर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो अन्य सामाजिक विज्ञान है उसमें इनकी मदद ली जाती है समझने के लिए। साइंटिफिक पॉलिटिकल रिसर्च और वैज्ञानिक राजनीतिक दृष्टिकोण के बारे में समझेंगे अब। तो इसके अंदर बताया गया है कि जो राजनीति है उसके अध्ययन में, तो उसको पढ़ने में 20वीं सदी में जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण आया था, इसका मतलब क्या था? तो डेवलपमेंट ऑफ द साइंटिफिक मेथड। ठीक है, तो इसका क्या मतलब था कि डेटा है उसको इकट्ठा करना, कलेक्टिंग द डाटा, और परिकल्पना बनाना मतलब द फॉर्मुलेटिंग द हाइपोथेसिस, और टेस्ट करना, परीक्षण करना, टेस्ट करना, ये लिखा है। और निष्कर्ष मतलब ड्राइंग द कंक्लूजन निकालना। जैसे निष्कर्ष पढ़ते हैं ना हम, कोई भी क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसका हम निष्कर्ष पढ़ते हैं कि एग्जैक्टली इस चैप्टर से हमें क्या पता चला है। ठीक है, तो कंक्लूजन देते हैं हम हर क्वेश्चन के अंदर देते हैं, तो सेम चीज यही है, निष्कर्ष निकालना। आवश्यकता है, तो ये एक जो है तथ्यों पर, ये एविडेंस के उस पर आधारित होते हैं, बेस्ड ऑन एविडेंस। और निष्पक्ष मतलब ऑब्जेक्टिव और इम्पेरेटिव वे में होता है, इनकी ये आवश्यकताएं होती हैं। सिद्धांत को दोहराकर साबित किया जा सकता है।
ठीक है। थ्योरीज मस्ट बी रिप्लेबल, मतलब इसको दोबारा से मतलब दोहराकर इस सिद्धांत को हम लोग साबित करते हैं। अब बात करते हैं इसमें निर्माण प्रक्रिया की क्या बात है। तो प्रोसेस ऑफ द थ्योरी बिल्डिंग, तो जो समस्या की पहचान है, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, जानकारी और जो आंकड़े हैं वो इकट्ठे करता है, और गैदर इंफॉर्मेशन एंड डाटा, परिकल्पना बनाना, फॉर्म में हाइपोथेसिस पर टेस्ट करना और उसके बारे में जानकारी भी प्राप्त करना है, तो टेस्ट एंड एनालिसिस। डेवलप एक थ्योरी, सिद्धांत है उसको तैयार करना, डेवलप ए थ्योरी। समस्याएं, तो प्रॉब्लम्स में जो मानव व्यवहार है वो अप्रत्याशित होता है, मतलब जो मानव का जो अनप्रेडिक्टेबल है, कोई डिसाइड ही नहीं, मानव का बिहेवियर बहुत ही बेकार हो रहा है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम है वो हमें देखने को तो अनप्रेडिक्टेबल है उनका बिहेवियर। सांस्कृतिक और जो ऐतिहासिक विविधता है और जो मूल्य है उसको मापना, मतलब इसमें क्या है, कल्चर और हिस्टोरिकल डाइवर्सिटी देखने को मिली है। डिफिकल्टी इन मेजरिंग वैल्यूज, तो जो मूल्य है उनको मापना भी कठिन होता जा रहा था। तो ये सारे जो किसकी वैल्यू थी, हमारे राजनीतिक दृष्टिकोण के वैल्यू थे। अब हम बात करते हैं दार्शनिक जो दार्शनिक राजनीतिक दृष्टिकोण है उसके बारे में। तो उसकी पहली अवधारणा देख लेते हैं, फिलोसफिकल पॉलिटिकल अप्रोच। कॉन्सेप्ट उनके ये है, ये जो राजनीति है इसकी नैतिक और आदर्श दृष्टि से इसको देखता है, सवाल पूछता है कि न्याय क्या है और समानता क्यों जरूरी है। तो दिस अप्रोच लुक्स एट द पॉलिटिकल थ्रू द मॉरल आइडियलिस्टिकल पर्सपेक्टिव। इट आस्क्स क्वेश्चन लाइक व्हाट इज जस्टिस एंड व्हाई इज इक्वालिटी इंपॉर्टेंट। तो ये क्वेश्चन करते हैं कि न्याय क्या है और जो समानता है वो हमारे लिए क्यों जरूरी है। उपयोगिता में बताया गया है कि शासन को एक नैतिक आधार देना और नागरिकों में नैतिकता जागरूक करना और नीति निर्धारण में इसको आदर्श इसका मार्गदर्शन करना, ये इनके लिए इनकी मतलब उपयोगिता है दार्शनिक में। तो गिव्स अ मॉरल फाउंडेशन टू गवर्नेंस एंड क्रिएट मॉरल अवेयरनेस अमॉन्ग सिटीजंस एंड गाइड पॉलिसी मेकिंग विद द एथिकल आइडियाज। अब बात करते हैं कानूनी संस्थागत दृष्टिकोण के बारे में। तो लीगल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच के बारे में, तो इस दृष्टिकोण में जो राजनीतिक संस्थाएं हैं उनके कानूनी ढांचे के उनके बारे में जानकारी लेने, उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। दिस अप्रोच स्टडी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एंड देयर लीगल फ्रेमवर्क्स। तो संविधान के बारे में, तो कॉन्स्टिट्यूशन, विधायिका न्यायपालिका के बारे में बताया जाता है, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी मतलब न्यायपालिका। तो चुनाव प्रणाली, इलेक्टोरल सिस्टम एंड कानून बनाने की प्रक्रिया, तो लॉ मेकिंग ऑफ प्रोसेसेस। व्यवहारवाद दृष्टिकोण के बारे में बात करते हैं। तो इसकी स्टार्टिंग है थी 20वीं सदी के मध्य में, ये अमेरिका में राजनीतिक विज्ञान को एक अधिक वैज्ञानिक बनाने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। तो स्टार्ट इन मिड 20th सेंचुरी इन द यूएसए टू मेक पॉलिटिकल साइंस मोर साइंटिफिक। उत्पत्ति के क्या कारण थे इसके, तो राजनीति में सटीकता और भविष्यवाणी की जो आवश्यकता है वो देखने को मिल रही थी। नीड फॉर द एक्यूरेसी एंड प्रेडिक्शन इन पॉलिटिकल, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान और सांख्यिकी का प्रभाव भी देखने को मिल रहा था। इन्फ्लुएंस ऑफ सोशियोलॉजी, फिजियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स। इसका अर्थ क्या है, तो जो राजनीति है उसका अध्ययन केवल मानव व्यवहार के वास्तविक अवलोकन, मतलब उसके आधार पर ही उसका आधारित करना ही था, मानव के व्यवहार के ऊपर ही। तो स्टडी ऑफ द पॉलिटिकल्स बेस्ड प्योरली ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ एक्चुअल ह्यूमन बिहेवियर। इनके उद्देश्य थे कि तथ्यों पर जो आधारित निष्कर्ष निकलेंगे उसके बारे में बात करना, व्यवहार के जो पैटर्न है उनको ढूंढना। तो ड्रॉ द कंक्लूजन फ्रॉम द फैक्ट्स एंड फाइंड पैटर्न इन बिहेवियर। और इनकी आलोचना थी कि मूल्य और आदर्शों की अनदेखी हुई है, अत्यधिक वैज्ञानिक कठोरता देखने को मिली है। तो निगलेंस ऑफ द वैल्यूज एंड आइडियल्स, टू मच फोकस ऑन रिग्रेड एंड साइंटिफिक मेथड। डेविड ईस्टन की आलोचना, तो ईस्टन ने कहा था कि केवल तथ्य प्राप्त नहीं होता है बल्कि राजनीति में मूल्य और नैतिकता भी बहुत जरूरी होता है। सिर्फ तथ्य के बेस पर ही राजनीति को हम मतलब उसको परिभाषित नहीं कर सकते, हमारे लिए उसके मूल्य और उसकी नैतिकता भी आवश्यक होती है। तो एस्टन आर्ग्यूड दैट द फैक्ट्स अलोन आर नॉट इनफ, पॉलिटिकल मस्ट आल्सो कंसिडर्ड वैल्यूज एंड एथिक्स। महत्व, तो इम्पोर्टेंस देंगे, मेड द पॉलिटिकल स्टडी एम्पेरिकल एंड द मेजरेबल। जो पॉलिटिकल स्टडी है उसका अध्ययन किस में होता है, मापने के लिए और अनुबंधित तथ्यों पर आधारित इसके योग्य बनाया गया। ठीक है, इस फैक्ट बेस्ड पर है एम्पेरिकल। राजनीतिक सिद्धांत की प्रासंगिकता, एक सेकेंड ये पॉइंट रह गया, उत्तर व्यवहारवाद। ठीक है, ये वाला पॉइंट रह गया, एक सेकेंड।
1960 के दशक में व्यवहारवाद की जो सीमा है उसको दूर करने के लिए ये दृष्टिकोण ही आया था। तो इसमें क्या बताया गया था, तो इसमें तथ्यों के साथ साथ जो नैतिक मूल्य हैं, जो सामाजिक जरूरत है, उन पर भी ज्यादा जोर दिया गया था। तो डेवलप द 1960 टू ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ बिहेवियरलिज्म, तो इस कंबाइन द फैक्चुअल स्टडी विद द मोरल वैल्यूज। तो किस पर जोर दिया गया था, मोरल वैल्यूज एंड सोशल नीड्स पर। ओके, अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है राजनीतिक सिद्धांत क्या होते हैं, रिवलेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। तो राजनीतिक सिद्धांत की प्रासंगिकता क्या है, तो उपयोगिता क्या है इसकी, जो लोकतंत्र है उसको मजबूत करना, स्टैंड्स ऑफ डेमोक्रेसी, नागरिक जागरूकता है उसको फैलाना, नागरिकों को जागरूक करना अपनी नीतियों के, अपने अधिकारों के लिए, और नीति निर्माण में भी सहायता करना, राजनीतिक जो स्थिरता है उसके अंदर भी सुधार लेकर आना। तो इंक्रीज पब्लिक अवेयरनेस, हेल्प इन पॉलिसी जो मेकिंग है, जो नीतियां बनाना उसके बारे में, इंश्योर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स। अंत विषय ने दृष्टिकोण, तो उपागम, तो जो राजनीति है उसको समझने के लिए इतिहास, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, कानून जैसी जो अन्य विधाएं, इनका हमें सहारा लेना पड़ता है। अन्य विज्ञान का उपयोग, तो अर्थशास्त्र में जो बजट और नीतियों के बारे में बताया जाता है, समाजशास्त्र में सामाजिक जो ढांचा है उसके बारे में हमें जानकारी दी जाती है, मनोविज्ञान में नेताओं और मतदाताओं के व्यवहार के बारे में हमें बताया जाता है। ठीक है, तो मेथड्स क्या है इसके, to understand the politicals by using history, economics, sociology, physiology, law and other disciplines, इसके बारे में हमें बताती हैं। तो राजनीति को समझने के लिए हमें इन सभी की चीजों की जानकारी प्राप्त होनी जरूरी है। अब इकोनॉमिक्स, तो ये क्या बताती है, फॉर बजट एंड पॉलिसी के बारे में बताती है। सोशियोलॉजी बताती है फॉर द सोशल स्ट्रक्चर के बारे में डिटरमाइन करती है। फिजियोलॉजी बताती है फॉर द बिहेवियर ऑफ लीडर्स एंड वोटर्स के बारे में। सारांश, तो इसका समरी देख लेते हैं हम। तो जो राजनीतिक सिद्धांत है वो राजनीति की एक गहराई से एक समझ प्रदान करती है, उसके सुधार का जो आधार है। तो राजनीतिक सिद्धांत क्या है, राजनीतिक सिद्धांत राजनीति के गहराई से समझ उसके सुधार का एक आधार बन गई है। इसके अंदर वैज्ञानिक, दार्शनिक और जो कानूनी व्यवहारवादी जो अंत्य विषय दृष्टिकोण है वो सब मिलकर एक व्यापक अध्ययन जो है वो हमें प्राप्त करते हैं। तो पॉलिटिकल थ्योरी इज द फाउंडेशन फॉर द अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव पॉलिटिकल सिस्टम। तो किस पर बेस्ड है, ये पॉलिटिकल सिस्टम पर बेस्ड है। इट ब्लेंड्स साइंटिफिक, फिजियोलॉजिकल, लीगल बिहेवियर्स एंड इंटरडिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव टू ऑफर ए कंप्लीट पिक्चर ऑफ पॉलिटिकल्स। ठीक है, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। तो ये थी आपका जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट चैप्टर बोल सकते हैं। इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लोगों ने शॉर्ट में कवर किया है। अगर किसी को इसके नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इस पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। और किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट या क्वेरीज होता है तो आप इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो करके पूछ सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में भी आप हमसे पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, इंस्टाग्राम पेज फॉलो करके भी आप पूछ सकते हैं, वहाँ पे भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, और डेली अपडेट्स के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे की वीडियो के लिए, आगे जिससे आने वाली जो वीडियो है वो आपको जल्दी से जल्दी मिलती रहे। ठीक है, उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।